हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी क्लासेस में। मैं सुरेश कुमार। दोस्तों, आज का हमारा क्लास मैथ्स पे है। मैथ्स की प्रैक्टिस सेट में आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, बहुत जल्द मैं मैथ का सिलेबस के साथ एकदम बिगनिंग से क्लास शुरू करूंगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आज के लिए सेलेक्ट किया है। कुछ जैसे हमारा पहला कुछ क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के हैं और ध्यान रहे ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जैसे देखें, पहला क्वेश्चन है कि इफ यदि x बराबर है y के और बराबर है z के, यानी x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तीनों बराबर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसका क्वेश्चन एक बार फिर से देखें कि इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तीनों एक दूसरे के बराबर है, देन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। ऑप्शन दिया था यहाँ पे ए 3 है, बी 1, सी 4 और डी 2। ये ऑप्शन है हमारे पास। ध्यान दें, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोगों को करना क्या है कि पहले आप क्वेश्चन को एक पे सॉल्व करेंगे। कि मान ले हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वेरीफाई कर लेना है कि हम सबको एक मान लेते हैं। यहाँ हमारा क्या था कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है, हम सीधा सीधा एक मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर हमारा था, यही फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर देखें, और यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3। ये 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 9, डिवाइडेड बाई 3 कटेगा 3 से। आपके पास 3 ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या होगा 3। अब यहाँ पे 2 भी डाल करके देख लीजिए। अगर हमारा आंसर 3 है, ये समझ में आ गया होगा। अब मान लो अगर हम 2 डालते हैं तो 2 डालेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 2 4 2 6 और 6 का स्क्वायर 36 और डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 4 किया 12, और 12 को 36 से यहाँ हम डिवाइड करेंगे 36 में तो भी 3 आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 3। काफी आसान क्वेश्चन होता है इस तरह का, और इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें कंटिन्यू क्लासेस के लिए। कंटिन्यू यहाँ पे क्लासेस होगा। नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफिकेशन का लिया है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये है इफ x बाई वाई, यदि x अपॉन y इज इक्वल टू a प्लस 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 2 है, तो देन द वैल्यू ऑफ, यानी कि तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ध्यान दे, ऑप्शन है आपका 4a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 4, दूसरा है हमारे पास
2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 4, तीसरा ऑप्शन है 4a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 2, और डी हमारे पास है 2a ए स्क्वायर प्लस 2। ये हमारा ऑप्शन है। अब जरा देखिए, इस तरह के जब क्वेश्चन आता है तो लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला ढूंढने शुरू कर देते हैं कि फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेते हैं। तो इतना हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हम फॉर्मूला में उलझने लगे, सीधा सीधा सिंपल सा है। अब जरा देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया है कि x बाई वाई इज इक्वल टू ए प्लस 2 और a माइनस 2 है। तो कई बार क्या होता है कि हम जब फॉर्मूला में यहाँ पे उलझने लगेंगे तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारा काम है कि किस तरह से हम आसान तरीके से सॉल्व करें। तो हम क्या करेंगे, x निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a हमारा a है और b क्या है 2 है, तो हमारा 4a आएगा और 4। इसी तरह से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आप निकाल लें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4a और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4। ये आप फाइंड कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा हम आसान तरीके से आप सॉल्व करेंगे। हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू डाल दे, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस बी स्क्वायर की जगह यानी वाई स्क्वायर की जगह पे हम ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस 4 डाल देते हैं। नीचे इसी तरह से हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों को जोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, यहाँ पे प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा आप लिख दें ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। अब जरा देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस प्लस 4a है हमारे पास, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 4 यानी कि 8। ऊपर में देखें ए स्क्वायर प्लस का स्क्वायर माइनस का कैंसिल कर दो, 4a प्लस है तो ये जुड़ जाएगा, और प्लस 4 और माइनस 4, तो प्लस 4 माइनस 4 भी कैंसिल कर दो। तो हमारे लिए क्या बच गया, यहाँ पे हमारा सिंपल सा आ गया, एक 4a प्लस 4a 8 है, और नीचे कितना है 2a स्क्वायर और प्लस में 8। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसको हम 2 गुना 4a लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारा जो आंसर आएगा 4a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 4। आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर है 4a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 4, पहला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। आप लोग नोट करेंगे, देखिए फॉर्मूला में अगर हम उलझने लगे, यहीं पे फॉर्मूला बनाने लगे तो कई बार क्या होता है, वैल्यू डालने में गलती होती है। तो कई बार सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को हम प्रॉपर इसी तरह से सॉल्व करते हैं जहाँ पे फंसने की समस्या कम हो जाती है, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं पेपरों में, खास करके एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी, यहाँ पे फिर बिहार एसआई के पेपर में, बिहार आप सीधा कहें कि बीएसएससी के पेपर में भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये सब चीजें। तो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये। एकदम बेसिक से हम क्लास शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए आज का जो क्वेश्चन है, जैसे क्रमिक बट्टा पे क्वेश्चन पूछता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि 20% और 10%, 20% और
10%। देखो इसको ऐसे भी पूछ सकता है 20 + 10% प्रतिशत, ऐसे लगा देगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्लस जैसे आप कई बार शोरूम में लिखा रहता है कि 70 + 30%, तो इसका मतलब 100% नहीं हुआ। अब वहां पे वो हमें एक मतलब उसको आप कहें कि एक समतुल्य बट्टा दिखाना होता है। वही क्वेश्चन है कि 20% और 10% की क्रमिक छूट, क्रमिक छूट के समतुल्य है। छूट कितनी एकल, कितनी एकल छूट के समतुल्य है, छूट के समतुल्य है। ध्यान दें यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट। हमें सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है 20 एंड 30 को। तो देखिए इस तरह के जब भी हमारा क्वेश्चन आए तो करना क्या है, दो है। हम क्या करेंगे, एक बार 20 में 10 को ऐड करेंगे, माइनस 20 गुना 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। आप ऐसे समझे, आपका एक डिस्काउंट ए है परसेंट, दूसरा है बी परसेंट, और इसका सक्सेसिव डिस्काउंट यानी सिंगल डिस्काउंट हमें निकालना है। तो हम करेंगे ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। तो 20 + 10 30, और ये कट जाएगा 2 से, तो -2 यानी कि 28, यानी सिंगल डिस्काउंट जो होगा 28% होगा। इसके ऑप्शनल ऑप्शन देखिए, पहला था 25%, दूसरा है 30%, तीसरा है 15%, और चौथा है 28%। तो हमारा आंसर 28% होगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान रखें। मान लो कि कोई वस्तु है 100 रुपया का था, 100 रुपया पे एक डिस्काउंट आपको दिया, कितना, 20% का डिस्काउंट दिया। तो अब ये जो वस्तु है 20% डिस्काउंट के बाद 100 का नहीं रह जाएगा, ये 80 रुपये का रह जाएगा। ये रुपीज में है, 80 रुपया हो जाएगा, और यहाँ 100 रुपया था, 20% डिस्काउंट के बाद 80 है। अब देखो इस 80 पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 10% का डिस्काउंट मिलने का मतलब है कि 80 में से 8 का डिस्काउंट मिला। तो 8 रुपये का डिस्काउंट, 80 का 10% निकालेंगे तो 8 आएगा, और इस तरह से ये 72 रुपीज का वस्तु हो जाएगा। अब इसका दाम 72 रुपीज है। तो 100 और 72 के बीच का गैप निकालेंगे। तो जब आप 100 माइनस 72 करते हैं तो ये 28% आएगा, मतलब 28 आएगा, और 100 पे 28 का मतलब 28% ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हम एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होगा। देखिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्लास पूरा बेसिक स्तर से कंटिन्यू करने के लिए जब तक आप लोगों की संख्या बढ़ेगी नहीं चैनल पे, तो कुछ स्टूडेंट को लेकर के चलने में फायदा नहीं है कि हम कुछ स्टूडेंट को लेकर के ही क्लास का एकदम बेसिक से शुरुआत करें। अभी आप लोगों को एक तरह से समझे कि ये ट्रायल क्लास है, आप ट्रायल क्लास देख रहे हैं, और जब हमें अच्छे कमेंट मिलेंगे, अच्छे लोग आएंगे, कि जब देखेंगे कि पढ़ने वालों की संख्या है यहाँ पे, तो आप लोगों को मैं तुरंत मैथमेटिक्स का एकदम बेसिक से, सिंप्लीफिकेशन से शुरू करेंगे, और फिर हम लास्ट तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। रीजनिंग का भी ऐसे ही होगा। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी जुड़े और यहाँ क्लास का फायदा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करा है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। जैसे देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपनी हथगाड़ी, यदि एक व्यक्ति
अपनी हथगारी 720 रुपया में बेचता, 720 रुपया में बेचता, तो उसे 25% की हानि होती। तो उसे 25% की हानि होती। पच्चीस प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह गाड़ी कितनी कीमत में बेचनी होगी, उसे वह गाड़ी कितनी कीमत में बेचनी होगी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, इफ अ मैन वर टू सेल हिज हैंड कार्ड फॉर ₹720, he would lose 25%. At what percent must he sell it to gain 25%? कि 25% लाभ के लिए उसे इसे कितना में बेचना चाहिए। तो देखिए यहाँ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कि उसका प्रॉपर कॉस्ट प्राइस क्या था। अब 25% हानि हो रहा है तो वास्तविक में उसने खरीदा कितना में था, अगर ये हम फाइंड कर लेते हैं तो उस पर हम 25% का प्रॉफिट बैठा देंगे। अब जैसे देखो कि अगर मान लो कि हम यहाँ पे समझ लेते हैं सीपी, उस आदमी ने खरीदा, और यहाँ पे लिख देते हैं एसपी, उस आदमी ने बेचा। तो मान लो कि उस आदमी ने 100 रुपये का खरीदा होगा और कह रहा है कि 25% की हानि होती। तो 100 रुपये में खरीदा होता तो 25% हानि पे बेचता तो 75 रुपया में बेच देता। अब जरा देखो यहाँ पे फिर क्या कह रहा है कि 75 में बेच देता। अब कह रहा है कि अगर वो 720 रुपया में बेच दे, 720 रुपया में बेच दे तो खरीदा कितना में था हमें पता नहीं है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। व्हाट इज इक्वल टू व्हाट मल्टीप्लाई 75 और 100 मल्टीप्लाई 120 होता है और दोनों को हम इक्वल टू करते हैं। तो हमारा सीधा सीधा एक स्टेप में लिख दे रहा हूं, व्हाट इंटू 75 इज इक्वल टू 100 इंटू 720, यानी कि जो हमारा व्हाट है वो आ जाएगा 100 इंटू 720 डिवाइडेड बाई 75। अब इसे आप कट करेंगे तो ये 25 या 75 और 25 चौका 100 और ये 3 से ये कट जाएगा। कितना से कटेगा? 240। देखिए 3 दूनी 6, 72 को काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 12 है तो 4 तिहाई 12, 24 तिहाई 72 होता है और हमारा जीरो बैठा देना है तो 240 और 240 को 4 से गुना कर देना है। तो 240 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौका 16, 4 दुनिया 8, 960 रुपया। आपने उस आदमी ने कितने में खरीदा था? 960 रुपया में खरीदा था। अब जरा देखिए 960 में खरीदा था और बेचा कितना में? 720 में। तो उसे कितने का लॉस हुआ? 25% का लॉस हुआ। तो उसका लॉस क्या है हम बात कर लेते हैं कि जरा देखो, लॉस उसका है 25%। ये लॉस था। सीपी कितना है? 960 रुपया और बेचा कितना था? 720 रुपया। तो यहां पे लॉस कितने का हुआ? 240 रुपये का। तो ये जो लॉस 240 है वो कितने परसेंट के बराबर है?
ये जो 240 है वो कितने परसेंट के बराबर है? यही लॉस 25% के बराबर है। और यहां पे देखो हमारा अब सीपी इतना है, सीपी 960 है, तो उसे 25% का लाभ कमाना है, मतलब उसे 240 रुपया लाभ कमाना है, तो उसे कितना में बेचना चाहिए? जो बेचने वाला एसपी आएगा, SP2, वो क्या होगा? 960 में हमें 25% को जोड़ देना है, जो कि कितना है? 240 है। इस तरह से जोड़ देंगे तो 0, 6 4 10, 0 9 3 12, यानी 1200 रुपया में उसे बेचना पड़ेगा। 1200 रुपया में अगर वो बेचता है तो 960 रुपये का सामान पे उसे 25% का लाभ होगा। यानी हमारे पास जो सामान है, देखिए 960 रुपये का, तो अगर ये 25% लॉस में बेचता है, यानी 25% हानि में बेचता है, तो वो जाएगा कितने का? 720 रुपये का। और अगर वो 25% लाभ में बेचता है तो वो जाएगा 1200 रुपये का। इसका हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन था हमारे पास। पहला ऑप्शन है आपके पास 1152 रुपया। दूसरा ऑप्शन है 768 रुपीज, तो ये तो होगा ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं, क्योंकि 720 और 768 ये तो ऐसे ही निगलेक्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हम ऑप्शन को डिलीट करते हैं। इसके बाद है 1200 रुपया, और लास्ट है हमारे पास डी 960 रुपया। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1200 रुपया। देखो एक क्वेश्चन और मैंने आसान सा क्वेश्चन लिया है, ये टाइम एंड वर्क का है, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि ए बी सी कार्य को क्रमशः 24, 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए क्वेश्चन आप ऐसे समझे कि ए किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है, और सी उसे 12 दिन में कंप्लीट करता है। कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 5 and 12 days respectively. Working together they will complete the same work in। हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया था उसे भी आप नोट करेंगे। एक है 4 डे, 4 दिन। दूसरा है 1/24 डे। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 7/24 डे। और डी ऑप्शन है हमारे पास 3.3/7 दिन, डेज। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, तो वहां पे क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो 24, 5 और 12 का एलसीएम आपको लेना है, तो कैसे क्या आएगा? तो आप जरा सोचे कि 24, 5, 12 एलसीएम आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि जैसे है 24, 5 और 12, ये सब दिखाना होता है हमें। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन दिखाना होता है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हमने काम किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत कमजोर होता है। तो जब हम प्रैक्टिस सेट भी करते हैं, वहां पे भी हम एक एक चीज बताते हैं। आप टाइम एंड वर्क का क्लास देखें, यहाँ पे हमारा जो एलसीएम होगा वो हमारा टोटल वर्क होता है। तो एलसीएम इसीलिए निकालते हैं सीधा सीधा। आप जैसे हम 2 से ना लगाएं, अब हम बचपन वाला कहानी भूल जाएं,
सीधा 12 से लगा सकते हैं, ये 2 होगा, ये 5 होगा और ये 1 होगा। अब आपको करना क्या है, देखो ये 12 दूनी 24 गुना 5, हम सीधे सीधे क्या कर सकते थे, 12 को डिलीट करके 24 गुना 5 कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए जो जिसका बेसिक मैथमेटिक्स कमजोर है उनके लिए तो 5 दूनी 10 कर लें और 12 को गुना कर दें 10 से, तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120, यानी कि हमारा टोटल वर्क 120 होगा। जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है, याद रखेंगे। अब देखिए, मैंने आप लोगों को जब टाइम एंड वर्क बताया था तो बोला था कि जो क्षमता है वो काम करने की क्षमता हम कैसे निकालते हैं। तो काम करने की क्षमता की टोटल, अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी क्या होता है कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास अगर हम कैपेसिटी निकालते हैं तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये कैपेसिटी आएगा। तो अब हम यहाँ पे सबकी कैपेसिटी देख लेते हैं। तो एक कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो एक करता है 24 दिन में। तो ए की कैपेसिटी क्या होगी, ए की कैपेसिटी क्या होगी, तो हमें टोटल वर्क कितना है, 120 है, और ए कितना दिन में करता है, तो 24 दिन में। तो 124 को जब आप मतलब 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो जैसे 5 आएगा तो हमारे पास इसकी कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 5 की कैपेसिटी है। इसी तरह से 120 को 5 से डिवाइड करेंगे बी के लिए, तो 120 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 24 से जाएगा। चौबीस, ये बी की कैपेसिटी कितना आ गई, 24 की कैपेसिटी बी की है। और सी की कैपेसिटी निकालने के लिए इसी तरह से हमें क्या करना है, ये ए की कैपेसिटी था 5, ये बी की कैपेसिटी है 24, सी की कैपेसिटी इसी तरह से 120 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी सी की कैपेसिटी 10। आप जरा सोचें, क्योंकि तीनों एक साथ काम करता है, तीनों एक साथ काम कर रहा है, मतलब तीनों की कैपेसिटी एक साथ जुड़ जाएगी। तो हमने क्या करा, जोड़ दिया कि ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी, तो तीनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा कितना, 5 4 9, 2 और 1 3, 39 है। अब जरा देखिए 39 आ गया तीनों की कैपेसिटी, तो तीनों का टाइम, अब यहाँ पे हमने कैपेसिटी बराबर इतना लिखा, तो टाइम बराबर क्या आएगा, टाइम अगर हम निकालेंगे तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी। इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी वर्क टुगेदर के लिए हमें टाइम फाइंड करना है, तो टोटल वर्क कितना है हमारा 120 और डिवाइडेड बाय 39, क्योंकि टोटल कैपेसिटी है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 3 कम 3, 3 3 9, 3 चौका 12, यानी कि ये 40 डिवाइडेड बाय 13 आएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, 1/13, इस तरह के ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन कोई नहीं था तो एक ऑप्शन मैं बना दूं 3.1/13, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया था, तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि जैसे हमने टोटल वर्क लिखा, फिर हमने यहाँ पे सॉल्व किया 13 तिया 39, 4 तिया 12, 40, और 40 को हमें 13 से डिवाइड करना है, तो 13 तिया 39 प्लस 1, 40/13, ये आंसर आएगा। तीनों अगर मिलकर के काम करता है तो ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत भी होते हैं, आपने एसएससी वगैरह में भी देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन एसएससी का ही क्वेश्चन सेट था, तो वहां पे आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम था ये, तो ऐसे आएगा, आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये सही है। चलिए, अगर आप लोगों को क्लास सही लगता है मैथमेटिक्स का, जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आप लोगों की एक मेजोरिटी बनेगी फिर मैं बेसिक से शुरू करूंगा क्लास, और जो भी रीजनिंग का और मैथ का, मैं रीजनिंग भी
लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, और रीजनिंग की क्लास आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण तरीके से होगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।